इसमें औरंगजेब की तलवार तक का निशान है। अच्छा। औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था जो मूर्तियों मंदिरों को तोड़ता था। प्रयाग में 2 मूर्तियों को उसने नुकसान पहुंचाया। शिव की महिमा निराली और शिव के भक्तों की महिमा भी निराली, लेकिन नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय। देखिए, भगवान शंकर के गले में जिस नाग ने अपनी जगह बनाई हुई है वो है नाग वासुकी, और मेरे पीछे जो भव्य मंदिर आप देख पा रहे हैं वो समर्पित है नाग वासुकी को। एक बड़ी लंबी कथा है नाग वासुकी के इस मंदिर की भी, और एक बड़ी मान्यता भी है। क्या है मान्यता, कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई, वो सब हम जानेंगे। हमारे साथ है मंदिर के महंत। पंडित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। पंडित श्यामदत्त त्रिपाठी, पुजारी एवं प्रबंधक, नाग वासुकी मंदिर, प्रयागराज। नाग वासुकी के इस मंदिर की क्या मान्यता है? ये भगवान वासुकी हैं जो शिव जी के गले में विराजते हैं। और इन्हीं को जो है डोर बना के सागर मंथन किया गया था, वही भगवान वासुकी यहाँ पे निवास कर रहे हैं। और सागर मंथन के बाद से यहाँ पे ये निवास करते हैं। ताकि सागर मंथन इनकी ऐसी स्थिति हो गई थी, इन्होंने विष्णु भगवान से कहा कोई ऐसे में उचित स्थान बताइए जहाँ पे हम आराम कर सकें, कहा कि हमारे शरीर में बहुत कष्ट है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तीर्थों राजा प्रयागराज, प्रयाग में निवास कर रहे हैं, वहीं पे आप भी निवास करिए। तो ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा इनकी स्थापना हुई। किसी मानव ने इनकी स्थापना नहीं की, देवताओं द्वारा स्थापना हुई है। तब भी इनको संतुष्टि नहीं मिली। इन्होंने कहा कि अपनी ये 2 मुख्य शर्तें रखी कि आज हमारी पूछ हो रही, कल हमको कोई पूछे या न पूछे। पहली शर्त ये रखी, श्रावण सुदी नाग पंचमी में हमारा तीनों लोक में पूजन हो। जो सावन में नाग पंचमी मनाई जाती है, जो गुड़िया के नाम से बोला जाता है, गुड़िया का मेला, वो बहुत भव्य, बहुत विशाल होता है। वार्षिक उत्सव के रूप में यहाँ मनाया जाता है। और प्रयागराज में प्राचीन गंगा का पक्का घाट यही मंदिर से बना हुआ है, जो इस समय रास्ते में जो है कन्वर्ट हो चुका है। इसी रास्ते से श्रद्धालु आते हैं, भगवान वासुकी का दर्शन करते हैं और नाग पंचमी पर्व पे यहीं स्नान करते हैं। माँ गंगा का विकराल रूप यहाँ से दिखता है और यहीं सीढ़ियों पर लोग स्नान करते हैं। गंगा जल और फूल प्रसाद, लावा, दूध वगैरह भगवान वासुकी को अर्पण करते हैं। भगवान वासुकी से अपने कष्टों के लिए क्षमा याचना प्रार्थना करते हैं। भगवान वासुकी उनका मनोकामना पूर्ण करते हैं। और दूसरी शर्त इन्होंने ये रखा, जो तीर्थयात्री प्रयाग में तीर्थ के निमित्त से आए और या त्रिवेणी संगम स्नान के निमित्त से आए, सभी देवी देवताओं का दर्शन करें, हमारा दर्शन न करे से प्रयाग आने का पूर्ण फल न मिले। सभी देवताओं ने स्वीकार किया, तब भगवान वासुकी तब से यहाँ निवास कर रहे हैं। कहते हैं कि नाग पंचमी का जिक्र स्वामी जी आपने किया, तो कहते हैं कि नाग पंचमी पर जो भी जिसे भी काल सर्प दोष एक बड़ा दोष माना जाता है, और अक्सर कई लोग उससे ग्रसित भी रहते हैं, कई तरीके के उपाय करते हैं, लेकिन काल सर्प दोष हटता नहीं है। मान्यता है कि इस मंदिर में कोई नाग पंचमी के दिन आए तो क्या उसका काल सर्प दोष हट जाता है, या कोई यहाँ पर आकर भी पूजा करनी पड़ती है काल सर्प दोष हटाने के लिए? देखिए, हमने पूर्व में बता चुका हूँ कि नाग की मंदिर पूरे भारतवर्ष में इकलौती यही है। नाग की मंदिर कहीं नहीं है। जितने ज्योतिर्लिंग, जितने शिवालय हैं, सब में शिव जी के साथ में भगवान वासुकी विराजते हैं। यहाँ भी इनकी स्वयं की प्रतिमा बनी हुई है। अकेले नहीं, इनके साथ में 8 नाग लगे हुए हैं। अनंतम वासुकी सेधम पद्मनाभम शकम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम, ये 9 नाग के नाम है, जो 9 नाग भगवान वासुकी के साथ में विराज रहे हैं। और ये ऐतिहासिक पौराणिक मूर्ति है। ऐसी मूर्ति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये एक पत्थर की पूरी कटिंग कहीं जुड़ी हुई नहीं है। इसमें औरंगजेब की तलवार तक का निशान है। औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था जो मूर्तियों मंदिरों को तोड़ता था। प्रयाग में 2 मूर्तियों को उसने नुकसान पहुंचाया। प्रथम मंदिर भगवान वासुकी जी का है। इनको 2 तलवार मारा था, एक गर्दन पे, एक कमर पे। तो इनके शरीर से दूध की धारा निकली, मूर्छित होकर यहाँ पे गिर पड़ा। फिर यहाँ से वो भगा, जो है आगे चलने पे दशाश्वमेध जी का मंदिर है और दशाश्वमेध घाट है। दशाश्वमेध घाट या बनारस में है या प्रयागराज में है। वहाँ पे ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था। उनके दाहिने हाथ की कलाई कटी हुई, उनके कलाई से रक्त की धारा निकली, वहाँ भी वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। वहाँ से फिर वो भगा। किसी समय में ये अकबर बादशाह का जो किला बना हुआ है जमुना किनारे, इसके अंदर से सुरंग द्वारा रास्ता बना हुआ है जो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गया। ये सब स्थानों से प्रयागराज को जाना जाता है। ये सब पौराणिक ऐतिहासिक स्थान है। ये प्रयाग के पंचकोशी परिक्रमा में आते हैं। इनका श्लोक है, त्रिवेणीयम माधवम सोमम भारत ध्वजम च वासुकीम वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थनायक। ये प्रयाग के पंच तीर्थनायक है। यहाँ जो तीर्थयात्री यहाँ कल्पवास कर रहे हैं, ये मौनी अमावस्या के बाद से माघी पूर्णिमा के बीच में परिक्रमा ये करते हैं।
और प्रयाग में पंचकोशी परिक्रमा और त्रिकोणी परिक्रमा है। पंचकोशी परिक्रमा में भगवान वासुकी आते हैं, त्रिकोणी परिक्रमा में जो है 12 माधव हैं। जैसे शिव की नगरी काशी है, वैसे प्रयागराज विष्णु की नगरी है। जितने विष्णु भगवान के अस्त्र शस्त्र उस नाम से जो है यहाँ पे स्थान बने हुए माधवों के, शंख माधव, गदा माधव, चक्र माधव, हाँ, हरित माधव, अस माधव, मनोहर माधव, बिंदु माधव, ऐसे करके 12 माधव हैं। जिसमें एक अस माधव जी का भी यहाँ पे स्थान है, जो ईशान कोण में इस समय विराज रहे हैं अस माधव जी। और वासुकी जी के मुख्य द्वार पे गंगा पुत्र भीष्म पितामह बड़ी विशाल विग्रह है, जो सरसैया में लेटे हुए पूरे भारतवर्ष में कहीं इतने विशाल विग्रह है नहीं, जो सरसैया पे यहाँ गंगा पुत्र होने की वजह से यहाँ पे विराज रहे हैं। तो यहाँ पे जो तीर्थयात्री आते हैं, माँ गंगा का स्नान करते हैं, उनके पुत्र का भी दर्शन करते हैं। आजकल जैसे महापर्व चला हुआ है, कुंभ महापर्व चल रहा है, तो क्या मतलब कितने लोग आमतौर पर इस मंदिर में आ जाते हैं, और कुंभ के इस मेले में भी क्या कितनी संख्या में बढ़ोतरी होती है भक्तों की? देखिए, ये महाकुंभ जो है प्रयागराज में, और कुंभ प्रयागराज में होता है, नहीं हर जगह 4 जगह जहाँ जहाँ होता है कुंभ, नासिक है, उज्जैन, हरिद्वार है, वहाँ कुंभ महाकुंभ होता है। यहाँ कुंभ महाकुंभ दोनों होता है। का ये तीर्थों राजा प्रयागराज है, तो इस वजह से जो है और गवर्नमेंट भी इस पे जो फोकस की हुई है। तो अब वहाँ भगवती सभी देवी देवता जिनके ऊपर कृपा करते, वो आके यहाँ पर स्नान करते हैं, सभी देवी देवताओं को दर्शन करते हैं। महत्व बहुत ज्यादा है इस मंदिर का, पुराणों से जुड़ा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, देखिए, क्योंकि महाकुंभ का पर्व चला हुआ है, और महाकुंभ के इस पर्व की शुरुआत कैसे होती है वो हमने आपको बताई कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो किसी ने अदा की है वो नाग वासुकी ने की है। क्योंकि मंदराचल पर्वत को जो मंथन के लिए एक रस्सी की जरूरत पड़ी थी, तो नाग वासुकी ही थे जिन्होंने रस्सी बनकर समुद्र मंथन में मथा था। और उसके बाद भगवान विष्णु के पास किस कदर गए और किस तरीके से फिर उन्हें यहाँ पर स्थान मिला प्रयागराज की धरती पर, वो पंडित जी ने आपको बताया। आस्था का कोई अंत नहीं होता, आस्था का कोई आरंभ नहीं होता। जहां से भक्ति शुरू होती है वहीं से आस्था भी शुरू हो जाती है, और यही नाग वासुकी का मंदिर सब कुछ बयां करता है। देखिए, आस्था से ही शुरू हुई ये कहानी आखिर में जब खत्म होती है तो वो खत्म होती है श्रद्धा पर, विश्वास पर। क्योंकि भक्त जब इस मंदिर से जाते हैं तो एक अटूट विश्वास लेकर जाते हैं कि ना सिर्फ प्रयागराज से वो अपने पापों का अंत करवा के जा रहे हैं, संगम में डुबकी लगाने से ना केवल उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो रही है, बल्कि वो जाते जाते नाग वासुकी का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। देखिए, देवी देवताओं का आशीर्वाद तो बेहद महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन शंकर की जिस तरीके से जटाओं से गंगा निकलती है, वो गंगा इस मंदिर के एक किनारे पर है। और शंकर की गर्दन में यानी कि कंठ के पास जिस तरीके से नाग वासुकी वास करते हैं, वो दर्शाता है कि किस तरीके से भोलेनाथ का स्वरूप हमेशा से ही अपने भक्तों के लिए हमेशा भक्तों का मन मोहता रहता है। और वैसे ही वासुकी भी हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। कैमरामैन रिंकू के साथ सौरभ, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।